त्योहार मानव सद्भावना और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी को प्राचीन काल से चली आ रही रीतियों से अवगत करवाते हैं। अन्नकूट प्रसाद भी सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। ये बात बुआनीवाला परिवार जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी द्वारा आयोजित किए गए अन्नकूट प्रसाद वितरण समारोह की शुरुआत करते हुए शिक्षा प्रेमी स्वर्गीय सेठ भागीरथ मल बुआनीवाला के सुपुत्र व्यापारी नेता डॉक्टर पवन बुआनीवाला ने कही। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इसी दिन अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस पर्व की अपनी अलग मान्यता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तो गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं गोवर्धन के नीचे रखा और उनकी छाया में मुत्सुक पूर्वक रहे। तभी से उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। प्रकाश अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। आज ये बुआनीवाला परिवार की तरफ से ये दिवाली के बाद भगवान विश्वकर्मा दिवस पर अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है और उन्होंने ये व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। शहर के गणमान्य लोग यहाँ आए हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये खरीफ फसल का आगमन है और सबसे पहले भगवान को ही जो ने ये समर्पित किया जाता है। तो इस अवसर पर विश्वकर्मा दिवस पर दिवाली के मौके पर हम सभी जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देते हैं और ये हम प्रण करते हैं कि हम आपस में सब मिलजुल करके रहेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इस अवसर पर मैं पुनः जो ना हार्दिक बधाई देता हूं और बुआनीवाला परिवार को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये व्यवस्था करके शहर के लोगों को मिलने का अवसर दिया है। ये आज हमारा इस भिवानी शहर का और हरियाणा का जो जाना माना परिवार बुआनीवाला परिवार जो हमेशा सामाजिक कामों में अग्रणीय भूमिका में रहता है। मुझे पता चला कि 54 साल से लगातार यहाँ अन्नकूट का प्रसाद, देखिए कितनी ऐतिहासिक बात है। और ये बुआनीवाला जी की बगीचे में 54 साल से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं बधाई देता हूँ हमारे बड़े भाई पवन बुआनीवाला जी, हमारे बड़े भाई अशोक बुआनीवाला जी और समस्त जो बुआनीवाला परिवार है कि इतना ज़बरदस्त और सराहनीय काम के लोगों को इस अवसर पर मिलने का मौका मिलता है। सभी आपस में मिलते हैं और बहुत धार्मिक काम ये जो बुआनीवाला परिवार कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ना सारी दिखा दो। दीपावली के शुभ अवसर पर ये त्यौहार 3-4 दिन तक चलता है। जैसे भैया दूज है, गोवर्धन है, तो आज गोवर्धन है। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था और आज इसलिए गोवर्धन की पूजा होती है। और विश्वकर्मा डे भी है आज, जो कि भगवान श्री विश्वकर्मा के नाम से आज दिन मनाया जाता है। और हमारा बुआनीवाला ट्रस्ट द्वारा एक अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। हमारा मंदिर भिवानी के अंदर बुआनीवाला मंदिर 100 साल पुराना मंदिर है। मेरी याददाश्त में जब पहली दफ़ा हम आते थे बचपन में, वो तो लगभग चमन से 60 साल हो चुके हैं कि यहाँ प्रसाद हर साल लगता रहा है। आज भी यहाँ प्रसाद लगा हुआ है भगवान अन्नकूट का, भगवान श्री कृष्ण का। तो कोई भी जब अन्न नया आता है, जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूँ और इन दिनों में जितने भी ये अन्न आते हैं, चावल, पहले भगवान को प्रसाद लगते हैं, फिर जनता को भेंट करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं और उसी के चलते हुए यहाँ ये होता है। मैं इस मौके पर सभी भिवानी वासियों को और सभी हरियाणा वासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ मेरे साथी भाई प्रदीप गुलिया जी, प्रधान DCC खड़े हैं। मेरे छोटे भाई अशोक जी भी मेरे साथ हम हैं। ये सारा परिवार मिलके हम इस उत्सव को बनाते हैं, जो कि शहर में एक मान्य है। दीपावली के पावन पर्व पे मैं सभी भिवानी के वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीपावली के अगले ही दिन ये अन्नकूट का कार्यक्रम होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे किसानों की फसल आती है नई, तो पहली फसल भगवान के नाम से जुड़ा हुआ ये मान्यता है अन्नकूट की। दूसरा, भगवान कृष्ण को आज के दिन जो है गोवर्धन पर्वत उन्होंने उंगली पे उठाया था।
इस बात की भी मान्यता है कि हम गोवर्धन पे हम पूजा करते हैं अपने गाय माता के गोबर की, और ये सारा मिलने जुलने का एक त्यौहार है, आपसी भाईचारा कायम करने का त्यौहार है। सारे वर्ग के लोग, सारे शहर के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, भोजन साथ में करते हैं। एक पुरानी मान्यता है कि अगर मिल के रहोगे, साथ में बैठोगे, साथ में खाओगे तो प्यार बढ़ेगा। इसी का घोतक है ये हमारा आज का त्यौहार। मैं अन्नकूट के इस अवसर पर सभी भिवानी वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो आज भाई अशोक बोनेवाला जी की तरफ से गोवर्धन पर अन्नकूट का जो प्रसाद लगाया जा रहा है, ये परंपरा आज से नहीं काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। जो एक भाईचारा मिलन का जो एक संदेश था, जब इंद्रदेव को घमंड आ गया था और उन्होंने जब वृंदावन में गोवर्धन पर जब वहाँ के वासियों पर तेज़ बारिश, आंधी, तूफान जो चला अपनी शक्ति से जब चलाया था, तो भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके उन गाँव वालों की रक्षा की थी। और गोवर्धन को संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भगवान ने भी उनको वरदान दिया था कि आप कलयुग के अंदर आपकी हर मंदिरों में, हर जगह पर आपकी पूजा होगी। तो आज वो जो स्थल है, हम देखते हैं कि आज गोवर्धन जी की हर जगह पूजा होती है, अन्नकूट का भंडारा लगता है। जिस तरह से आज बुआनी वालों की तरफ से पिछले 54 वर्षों से यहाँ पर मैं अन्नकूट का भंडारा लगाते आ रहे हैं। जी अशोक जी बुआनी वाला हैं और इनके भाई हैं, तो ये 54 वर्षों से यहाँ पर अपना इसी तरह से अन्नकूट का भंडारा लगाते आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया था कि गोवर्धन जी को कि आप कलयुग में आपकी पूजा होगी, पूजोगे। और ये एक मिलन का भी संदेश है, वो भाईचारे का भी संदेश है। इसमें कोई 36 बिरादरी के लोग एकत्रित होते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं। यहाँ कोई जाति पाति धर्म या पार्टी नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक मिलन और भाईचारे का संदेश दिया जाता है।